नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, बिहार में जिस खेल का डर था वही खेल आज बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ कर दिया। और नीतीश कुमार जो थोड़ा थोड़ा आजकल बीमार भी हैं, उन्होंने सपने में नहीं सोचा होगा कि अमित शाह मोदी के चाणक्य उनकी पार्टी की सीटें कम कर देंगे और नीतीश के शत्रु चिराग पासवान की सीटें बढ़ा देंगे, दुगनी कर देंगे। लेकिन हुआ दोस्तों कुछ ऐसा ही। और अब कहने वाले कह रहे हैं कि नीतीश को इस हालात में नाराज करके, बीच चुनाव में नाराज करके अमित शाह बिहार में आग से खेल रहे हैं। अब दोस्तों, सच्चाई यह भी है कि जिस गुजरात लॉबी के पास देश का सारा सिस्टम हो, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, या फिर अंबानी अडानी हो, पैसा हो, उस गुजरात लॉबी से क्या इस तरह के नेता या इस कद के नेता, भले वो नीतीश कुमार हो या फिर चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी हो या कुशवाहा हो, क्या ये लोग नो कह सकते हैं, ना कह सकते हैं? और इसलिए कहा जा रहा है कि अमित शाह के दबाव में आखिरकार जितने भी सहयोगी दल थे उन्होंने सीटों के बंटवारे पर सहमति दे दी। हालांकि अंदर से एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, चिराग पासवान को छोड़कर, आगे कहानी बताऊंगा, बाकी जो नेता हैं नीतीश कुमार सहित अंदर ही अंदर से नाराज हैं। और सच्चाई ये भी है कि अब आधे मन से, आधे दिल से एनडीए की टीम महासंग्राम के मैदान में उतर रही है, आधे मन से। अब नीतीश कुमार जो पिछले कुछ दिनों से लिस्ट बना रहे थे, बाकायदा उन्होंने उम्मीदवारों को फाइनल भी कर दिया था बहुत सी सीटों पर, और वो चाह रहे थे कि उन्हें सीटें ज़्यादा मिलें बीजेपी से। और 2020 में नीतीश कुमार को सीटें ज़्यादा मिली थी, 115 सीटें थी उनकी, बीजेपी की सीटें कम थी। लेकिन इस बार 115 की जगह अमित शाह ने नीतीश कुमार को 101 सीटें दी। 115 की जगह या 110 की जगह या 105 की जगह घटाकर 101 कर दिया। 115 से नीतीश कुमार 101 पर आ गए, जिसका एहसास, जिसका इल्म नीतीश कुमार को नहीं था। और वहीं नीतीश कुमार बार बार कह रहे थे, संदेशा भिजवा रहे थे कि चिराग पासवान को 15 से ज्यादा सीटें नहीं मिलनी चाहिए। चिराग पासवान को सीटें मिली, 15 नहीं, 20 नहीं। अमित शाह ने दिल खोलकर 29 सीटें दी। क्यों चिराग पासवान को ज्यादा सीटें दी, आगे इस पर भी डिस्कस करेंगे, इसके पीछे भी कहानी है। और दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं हुई। नीतीश कुमार के जो दो पुराने साथी हैं, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, ये भी एनडीए में नीतीश कुमार की वजह से आए। अब नीतीश कुमार चाहते थे कि जीतन राम मांझी को 10-15 सीटें मिल जाएं, उपेंद्र कुशवाहा को भी 8-10 सीटें मिल जाएं। ऐसा हुआ नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 6-6 सीटें देकर अमित शाह ने दूर से ही टरका दिया। यानी नीतीश कुमार की जो टीम थी, उनके जो खास लोग थे, आज उन्हें अपमान का घूंट ही पीना पड़ा, भले ही कैमरे पर वो मुस्कुराते दिखे। देखिए, आला कमान ने जो तय किया, निर्णय किया, वो निर्णय शिरोधार्य है। लेकिन 6 सीट दे करके हमारे जो महत्व है उसको उन्होंने कम करके आंका है, जिसका हो सकता है कि खामियाजा भुगतना पड़े। अब दोस्तों, गुजरात लॉबी ने नीतीश कुमार के साथ ये जो गेम खेला, ये जो खेल खेला, उसके पीछे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये है कि अमित शाह कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हैसियत दिखाना चाहते थे, बल्कि उनकी उल्टी गिनती शुरू करना चाहते थे। उनको ये मैसेज देना चाहते थे कि अब पारी समाप्त हो रही है, सूरज अस्त हो रहा है, अब आप बड़े भाई नहीं रहे, अब आपको हम ज़्यादा सीटें नहीं दे सकते, अब आप बराबर की सीटें लीजिए। 115 नहीं, 101 बहुत है अब आपके लिए। वैसे ये फैसला अमित शाह ने इसलिए आसानी से ले लिया क्योंकि नीतीश कुमार के जो खास थे कभी, संजय झा साहब, लल्लन सिंह, ये पहले से ही अमित शाह की गोद में बैठे थे और दस्तखत संजय झा ही ने किए। संजय झा ही ने ही सबसे पहले बयान जारी किया कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमने सीटों का बंटवारा कर लिया, भले ही नीतीश कुमार अंधेरे में रहे। बीजेपी जेडीयू को समाप्त कर देगी और मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी, तो अब वो दृश्य तो दिख रहा है, तो हैसियत बता दी। अभी बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू रहती थी, बराबरी पर लाया है। पॉइंट नंबर 2, और पॉइंट नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है। दरअसल मोदी जी के जो चाणक्य हैं, कलयुग के चाणक्य अमित शाह, इन्होंने चिराग पासवान को जो इतनी सारी सीटें दे दी, दुगनी सीटें दे दी, 15 की जगह 29, ऑलमोस्ट डबल सीटें दे दी, उसके पीछे भी खेल, और खेल ये है, ऐसा लोग कह रहे हैं
बल्कि पूरा बिहार में इसकी चर्चा है कि अमित शाह के कई उम्मीदवार, बीजेपी के कई उम्मीदवार चिराग पासवान की पार्टी से मैदान में उतरेंगे। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी 101 सीटों से नहीं 130 सीटों से लड़ रही, उससे ज़्यादा सीटों से लड़ रही है। और ये चर्चा पूरे पटना में है, बिहार में। सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, इनको भी सुन लीजिए, विपक्ष को भी सुन लीजिए। सीटों की संख्या के हिसाब से जरूर लगता है कि सहयोगी दलों को मिला है, लेकिन जब आप कैंडिडेट सिलेक्शन देखिएगा तो इनमें ज़्यादातर बीजेपी के कैंडिडेट, जो बिहार के जो क्षेत्रीय दल हैं, जेडीयू, लोजपा, सब आप ज़्यादातर कैंडिडेट बीजेपी के दिखाई देंगे। अब दोस्तों ये बात सही है कि चाहे जीतन राम मांझी हों, उपेंद्र कुशवाहा हों, नीतीश कुमार हों, सबके सब ज़्यादा सीटें मांग रहे थे और प्रेशर भी दे रहे थे। और कहीं ना कहीं पिछले 2 दिन से रायता भी फैला हुआ था, क्योंकि अमित शाह ने बहुत वायदे कर रखे थे कि हम आपको इतनी सीटें देंगे। लेकिन अल्टीमेटली जब दबाव आया, सिस्टम का दबाव आया, मोदी के सिस्टम का दबाव आया, तो सब के सब झुक गए अमित शाह के आगे। और सच कहूं तो पहले से ही अमित शाह ने स्क्रिप्ट लिख दी थी। और अगर आप ये ट्वीट्स देखें, ये बयान देखें इन सारे सहयोगी दलों के, तो एक जैसी स्क्रिप्ट आपको मिलेगी। मिसाल के तौर पर संजय कुमार झा, जेडीयू के नेता जो अमित शाह की गोद में बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने बयान में कहा, हम एनडीए के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूर्ण कर लिया। और फिर उन्होंने वैसा ही सेम हैशटैग है, यही बात फिर चिराग पासवान ने लिखी कि हम एनडीए परिवार ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में विधानसभा में सीटों का बंटवारा पूरा किया। यही बात उपेंद्र कुशवाहा को लिखनी पड़ी, उनको भी लिखनी पड़ी, क्योंकि स्क्रिप्ट एक ही थी। हम एनडीए के साथियों ने मिल बैठकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूरा कर लिया। और कुछ यही बात दिलीप जायसवाल ने भी लिखी, हम एनडीए के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण, जी हाँ, सौहार्दपूर्ण वातावरण। जो अमित शाह ने कह दिया वही स्क्रिप्ट थी और वही बयान बन गया सहयोगी दलों का। ये आप मजबूरी देख सकते हैं, ये आप प्रेशर देख सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि जिस गुजरात लॉबी के पास सारा सिस्टम है, वहाँ चाहे जीतन राम मांझी हों या उपेंद्र कुशवाहा हों, इवन नीतीश कुमार हों, उनको यस ही बोलना है। अब दोस्तों जो सबसे बड़ा सवाल है कि एनडीए के सहयोगी दलों ने या अमित शाह मोदी जी के सहयोगी दलों के नेताओं ने सहमति तो दे दी, सीटों के बंटवारे पर, लिस्ट पर दस्तखत भी कर दिए, पर क्या अंदर से वो खुश हैं या कहीं ना कहीं अंदर से और ज़्यादा नाराज हैं? और सवाल यह है कि क्या एनडीए एक टीम के जैसे, एक टीम की तरह, एक यूनिफाइड टीम की तरह मैदान में उतरेगी या फिर आधे मन से मैदान में उतरेगी? और जो नीतीश कुमार नाराज हैं, कोप भवन में बैठे हैं, इनका आचरण, इनका कंडक्ट, इनका मिजाज अब आगे क्या होगा? ये जो चुनाव शुरू होने जा रहा है कुछ ही दिन में, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या इसका असर पड़ेगा? अमित शाह ने मनमानी तो करा ली, लेकिन क्या अंदर ही अंदर नाराज कर दिया? दरारें और गहरी हो गई एनडीए में, बिग क्वेश्चन। अब सवाल है कि एनडीए वाकई एक टीम की तरह उतरने जा रही है या एक बिखरी हुई टीम की तरह उतरने जा रही है? उसका असर चुनाव पर क्या पड़ेगा? और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रशांत किशोर जिस तेजी से बीजेपी को नुकसान करते चले जा रहे हैं, उसका भी असर पड़ेगा। होने क्या जा रहा है, इस पर आज 3 खास मेहमान हैं हमारे साथ। पटना से सीधे जुड़ रहे हैं सरोज सिंह। सरोज सिंह आप कह सकते हैं कि इलेक्शन को लेकर एक लाइव वायर है, सारी पार्टियों से संपर्क हैं, पल पल की खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ से लेकर एक्सक्लूसिव न्यूज़ उनसे मिलती। ग्राउंड जीरो से उनको ज़रूर सुनिएगा पटना से। हमारे साथ अभिषेक होंगे, डेटा किंग है, और हमारे साथ उमाकांत होंगे जो कई साल बिहार में उन्होंने रिपोर्टिंग करी, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करी, और पिछले 25-30 वर्षों से देश के चुनाव कवर कर रहे हैं। उनको भी सुनिए। सरोज जी, नीतीश कुमार ने कहा था कि चाहे कुछ हो जाए, सूरज इधर से उगे, पश्चिम से या पूरब से, हमको सीटें ज्यादा मिलनी चाहिए बीजेपी से। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि नीतीश कुमार का सूरज निकलने से पहले ही अस्त दिख रहा है। ज्यादा सीटें नहीं मिली। जो दावा कर रहे थे उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया था 105 सीटें, 101 उनको मिली, 101 बीजेपी को मिली। तो क्या नीतीश से कद बराबर कर लिया है बीजेपी ने, या बड़े भाई की भूमिका में जो नीतीश कुमार थे उनका कद छांट दिया गया? क्या नीतीश कुमार बौखलाए हुए हैं? क्या नीतीश कुमार को अंधेरे में रखकर संजय झा से दस्तखत करा लिए वसीयत पर टिकट के अमित शाह ने? जिस तरह से सूरज डूबा है आज पश्चिम में, उसी तरह इनका भी सूरज डूब गया। और अब ये कोई भी कह सकता है जो राजनीति की थोड़ी बहुत भी समझ रखता है, तो बिहार की सियासत को समझता है कि अब स्टेट पर नीतीश कुमार का कोई कंट्रोल नहीं है।
बार बार कह रहे थे, आप सब देख रहे थे कि हमको ज्यादा सीटें चाहिए, ज्यादा सीटें चाहिए। एक सीट भी सिंबॉलिक, अगर एक सीट भी ज्यादा दिया होता तो इसका मतलब होता कि नीतीश कुमार के बारे में बीजेपी कुछ सोच रही है चुनाव के बाद। लेकिन जैसे ही संख्या जो है अब बराबरी को हो गई, इसका मतलब है कि बीजेपी ने मैसेज दे दिया नीतीश कुमार को कि आपका चुनाव के बाद क्या होना है। 29 सीटें चिराग पासवान को, ये क्या है? ये 2020 के चिराग मॉडल का एक नया संस्करण है। ये जो विधायक जीतेंगे चिराग पासवान के, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये बीजेपी के मुख्यमंत्री कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। तो बीजेपी ने तो ये दूसरा ही गेम खेल दिया नीतीश कुमार के साथ। अगर नीतीश कुमार का कंट्रोल होता तो निश्चित तौर पर जेडीयू को ज्यादा सीटें मिलती, मांझी को मिलती, उपेंद्र कुशवाहा को मिलती और एक लिमिट में ही चिराग पासवान को सीटें मिलती। लेकिन जो बंटवारा है उससे साफ है कि नीतीश कुमार के इस बंटवारे में कोई भूमिका नहीं है। संजय झा, ललन सिंह, जो लोग प्रो बीजेपी पॉलिटिक्स कर रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के अंदर, उन्होंने सारा स्क्रिप्ट तैयार किया और फाइनली एक ऐसा बंटवारा हुआ जो जनता दल यूनाइटेड और खासकर नीतीश कुमार के इतने स्वर्णिम राजनीतिक कैरियर पर एक बड़ा दाग लगा के जा रहा है। क्या मैं आपसे सवाल कर सकता हूं, क्योंकि आप लगातार टच में रहते हैं नीतीश के कैंप से। नीतीश कुमार को अंधेरे में रखा गया, नंबर 1, और नंबर 2, नीतीश कुमार नाराज हैं, बौखलाए हुए हैं जब से सीट अनाउंसमेंट संजय झा ने किया है। अभी आधे घंटे पहले की हम बात बता रहे हैं कि जेडीयू के जो ऑफिस में एक तरह से सन्नाटा पसर गया। सन्नाटा हो गया कि ये क्या हो गया, ये किस तरह का बंटवारा है। जो जेडीयू का ऑफिस सवेरे से गुलजार था, सीट के घोषणा के बाद तो कोई किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है कि ये हो क्या गया, ये किस तरह का बंटवारा है। उस ऑफिस की बात हम बता रहे हैं। इस तरह का माहौल वहां पर बन गया। अब अन्य मार्ग की क्या स्थिति है वो भी पता चल जाएगा, लेकिन जेडीयू ऑफिस में जो सीन बना है और जो माहौल बना है वो यही बतला रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है पार्टी को। और जो मैसेज बीजेपी ने दिया है, या मैसेज कहिए या जो राजनीतिक खेली है बीजेपी ने, उसका यही नबोलुबाव है कि आपका चैप्टर अब क्लोज है। अब जो होगा बीजेपी की चलेगी, बीजेपी ही तय करेगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। संख्या का आपने जुगाड़ कर ही लिया, 29 सीट चिराग पासवान को देकर जो घटी बढ़ी जो संख्या होगी उसको वो मैनेज करेंगे। और नीतीश कुमार के नाम पर तो अब मोहर लगने से रही। अभिषेक की अमित शाह ने पिछली बार ज्यादा सीटें दी नीतीश कुमार को, बड़ा भाई मानते हैं। नीतीश कुमार ने एक ही शर्त रखी थी कि आप हमें चाहे 2 सीट ज्यादा दीजिए, लेकिन हमें सीटें ज्यादा दीजिए, मैसेज जाना चाहिए। और अमित शाह ने आखिरी वक्त पर, कल तक ये कहा जा रहा था कि जेडीयू को सीटें ज्यादा मिलेंगी 105, आखिरी वक्त पर अमित शाह ने सीटें बराबर कर दी। ये जो बराबर की सीटें दी गई हैं, मैं जानना चाह रहा हूं कि ये मैसेज नीतीश कुमार को क्या दिया जा रहा है, ये मैसेज बिहार को क्या दिया जा रहा है, ये मैसेज एनडीए में क्या जा रहा है? जी, मैसेज यही दिया जा रहा है कि आपकी पारी खत्म हो गई। 14 नवंबर के पहले सीएम हाउस में जो भी आप अपना सामान है, सब कुछ है, वो एक विधान पार्षद के तौर पर किसी दूसरे आवास में एक सीनियर एमएलए एमएलसी के तौर पर ले जाने के लिए आप तैयार हो जाइए। अभी भी आज 12 अक्टूबर है, 32 दिन आपके पास बचे हुए हैं। इन 32 दिनों में जो करना है कर लीजिए। और मुख्यमंत्री अब भारतीय जनता पार्टी का होगा। यदि एनडीए जीती तो भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। नीतीश कुमार को यह संदेश दे दिया गया है। नीतीश कुमार की आज रात या कल लालू परिवार से संभावित बातचीत जो हो सकती थी, उसका रास्ता कोर्ट कचहरी के चक्कर में काट दिया गया है। यानी 13 नवंबर की शाम तक कुछ हो पाएगा, इसकी गुंजाइश बहुत कम दिखाई दे रही है। हालांकि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो जाए, कुछ हो जाए, वो अलग बात है। पेगासस के जमाने में वो भी कितना सेफ होगा नहीं पता है, लेकिन इस ढंग से इसको खेला गया है, जिसमें मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम का शीर्षक हमें रखना चाहिए था गुड बाय नीतीश। गुड बाय नीतीश, ये करें गुड बाय नीतीश। उमाकांत जी, आपको क्या लग रहा है कि अमित शाह का जो अब गेम प्लान है, 101 सीटें अपने पास रखी हैं, उतनी ही सीटें उन्होंने जेडीयू को दे दी हैं, और नीतीश कुमार ने कहा था कि या तो चिराग पासवान को अलग करिए या चिराग पासवान को 10-15 से ज्यादा सीटें मत दीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें अमित शाह ने अपने नए चहेते चिराग पासवान को दे दी। तो क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी अब अकेले दम पर खेल खेलना चाह रही है?
देखिए, बीजेपी ने जो खेला किया है टिकट में बराबर हिस्सेदारी का, इसमें लोगों को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बिहार के लोगों को भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए और जनता दल यूनाइटेड को भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये एक स्क्रिप्ट है ये। और ये स्क्रिप्ट है 14 नवंबर को शाम को, जब 4 बजे 3 बजे तक पूरा रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे, ढाई 3 बजे तक, उसके बाद एक लीगल फॉर्मेलिटी के लिए कि हम महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी थे एनडीए। और सबसे बड़ी पार्टी के नाते हम मुख्यमंत्री पद के लिए अपना दावा पेश कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इतनी नादान नहीं है। भाजपा पूरी कोशिश करेगी पूरे इलेक्शन में कि उनकी सीटें किसी भी तरह एन केन प्रकार, जब पिछली बार जैसे आई थी 78 79 ऐसी सीटें, उसी तरह उनकी सीटें डबल डबल करीब करीब आ जाए नीतीश कुमार के, और वो एक नेचुरल दावेदार सरकार बनाने के लिए बन जाएंगे। एक पॉलिटिकल गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब वहां पहले ही राजभवन में बैठे हुए हैं। वो 1 मिनट नहीं लगाएंगे सरकार बनाने के लिए, बुलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को। और मुझे ये भारतीय जनता पार्टी को बखूबी पता है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार ना तो ये एक सरकार में साझा रह सकते हैं। क्या आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे और चिराग के लोग उसमें सरकार में? ऐसी कल्पना की जा सकती है जो एक दूसरे को पिछले 2 महीने से निपटाने पे लगे हुए हैं? और क्या ये जो डील चल रही है, जबकि पता है भारतीय जनता पार्टी के पास इस बात की डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं कि जेडीयू के लोगों ने तय किया है कि जहां जहां चिराग पासवान के कैंडिडेट खड़े होंगे, वहां जिसको चाहेंगे उसको वोट दे, लेकिन चिराग के कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे। और चिराग पासवान के भी जो कार्यकर्ता हैं, उनको भी मैसेज है कि आप काले चोर को वोट दे देना, आप जो है राजद को वोट ट्रांसफर कर देना, नीतीश कुमार की पार्टी के साथ वही सलूक करना है जो 5 साल पहले किया था। तो ये जो जी कंपटीशन है, मुझे लग रहा है कि ये कंपटीशन इनको पता था, और उसी का आज खुलासा, पिटारा खुल गया है आज। जी सरोज जी, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार कह रहे थे कि चिराग पासवान को कम सीटें दी जाए, जीतन राम मांझी को या कुशवाहा को ज्यादा सीटें दी जाए? यहां तो उल्टा हो गया। आपने चिराग पासवान को 29 सीट दी, जीतन राम मांझी को 6 में टरका दिया। क्या जानबूझ के अमित शाह ने ऐसा किया है? क्या कद दिखाना, क्या अमित शाह ने ये कोशिश की है कि इनको हैसियत बताई जाए नीतीश कुमार की, या नीतीश कुमार आपको सारी डील से एकदम आउट दिखते हैं? दोनों बातें हैं। नीतीश कुमार की हैसियत तो इस बंटवारे से पता चल ही गया, वो राजनीतिक रूप से कितने एक्टिव है इसका भी पता चल गया। 2-3 बातें और पता चल गई। 2-3 बातें पता चल गई, जिस तरह की सीटों की खबरें आ रही है कि जो सीटें जेडीयू भी चाह रहा था कि हर हालत में वीटो किया था, उन सीटों पर भी नीतीश कुमार की बात नहीं सुनी गई। जिन सीटों पर जीतन राम मांझी बोल रहे थे कि हम वो सीट, जीती हुई सीट हम नहीं छोड़ेंगे, वो सीट को भी छोड़ना पड़ा। उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी वही स्थिति थी, जो इन्होंने लिस्ट दी थी कि ये हमको चाहिए चाहिए, वो भी उनको नहीं मिला। नीतीश कुमार मांझी और कुशवाहा को बैक कर रहे थे, ये भी अब खुली हुई बात है कि वो चिराग के पैदल एक समीकरण बनाने के लिए, राजनीति करने के लिए इन दोनों सहयोगों को चाहते थे कि इनको ज्यादा सीटें मिले, चिराग को कम सीटें मिले, क्योंकि अच्छी तरीके से पता है। देखिए, अभी लखेड़ा साहब ने भी यही कहा, हम लोग भी जानते हैं कि जो वोटर है नीतीश कुमार का, वो चिराग को वोट नहीं करेगा, और चिराग का जो वोटर है वो नीतीश कुमार को वोट नहीं करेगा। नुकसान तय है। आप बांट लीजिए सीट, 243 है, आप अपने मनमाफिक बांट लीजिए, लेकिन जो वोटर है, जो जमीन पर काम कर रहा है, जो देख रहा है, उसको पता है कि उसको करना क्या है। 20 का उदाहरण उसके सामने है। 25 में वो गलती जनता दल यूनाइटेड के लोग नहीं करेंगे कि आपको 29 सीट मिल गई तो आपका 100% रिकॉर्ड वो मेंटेन कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक गलती हुई है, उससे बड़ी गलती ये बंटवारे में हो गई, तो अब इसका नतीजा तो भुगतना पड़ेगा। नीतीश कुमार बैकफुट पर है, इसमें कहीं अब कोई शक शुबा नहीं है। उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, न पटना में सुनी जा रही है, न दिल्ली में सुनी जा रही है। आप अभी दोपहर तक ये बात थी कि कम से कम 1 सीट ज्यादा मिलेगी तो जनता दल यूनाइटेड को मिलेगी। शाम होते होते बाजी पलट गई, बराबरी पर आ गए।
ये किस तरह का ये चीज हो गया। अभिषेक जी ने एकदम सही बात कही कि जो अति पिछड़ा, जो नीतीश कुमार का वोटर है, अति पिछड़ा पिछड़ा, उसमें क्या मैसेज गया कि आप तो निपटा दिए गए, अब आपका क्या है, अब तो जो बीजेपी जैसा चाहेगी वैसा होगा। तो क्या नीतीश कुमार का वोटर बीजेपी की तरफ टर्न करेगा, लोजपा की तरफ वोट करेगा, इस पर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया। जी तो कहीं ना कहीं ये बंटवारा एनडीए के रिजल्ट को भी प्रभावित करेगा। ये एकदम अब मानी हुई बात है, जी प्रभावित होगा और अभिषेक इसका फायदा महागठबंधन को मिलेगा। अभिषेक जीतन राम मांझी उनकी भी नहीं चली, उपेंद्र कुशवाहा की भी नहीं चली, नीतीश कुमार की भी नहीं चली। यानी नीतीश कुमार के जो दो बड़े खास लॉयलिस्ट थे उनकी बात भी नहीं चली। अगर नीतीश कुमार नाराज रहते हैं, क्योंकि नाराज हैं जो कैंप से खबरें, नीतीश कुमार नाराज रहते हैं, जीतन राम मांझी नाराज रहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा नाराज रहते हैं, दबाव में सबने दस्तखत तो कर दिए, क्या इसका असर अब चुनाव पर पड़ेगा? ये दांव अमित शाह का उल्टा पड़ सकता है, नाराज करके ये चुनाव, जबरदस्ती मन माफिक टिकट बांट देना। असल बात इसमें यह है कि नीतीश कुमार बड़ा स्टेप भी उठा सकते हैं। अगर नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर कोई सवाल नहीं है, जो 2 दिनों से खबर आ रही है कि एकदम फिट है नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर यदि वाकई कोई सवाल नहीं है तो नीतीश कुमार बहुत बड़ा स्टेप उठा सकते हैं। उनको करना क्या है, एक चिट्ठी राजभवन भेजनी है कि भाजपा के मंत्रियों को एक साथ मास एक्सपल्सन, वो मास डिसमिसल कर दिया, बर्खास्त कर दिया। क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा गवर्नर? उनके हाथ में है क्या करने के लिए? मुख्यमंत्री का अधिकार है, बर्खास्त कर दिया। जी राष्ट्रीय जनता दल की पहली प्राथमिकता क्या है? वो लालू यादव का एक बयान है, बहुत चर्चित बयान है, ज्यादा पुराना बयान नहीं है। लालू यादव ने कहा था, ऐसे कैसे बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी बिहार में, हम लोग नहीं है क्या? ये लालू यादव ने कहा था खुलेआम, हम लोग नहीं है क्या? तो उस हम लोग की बुनियाद अब पड़ने वाली है। लखेड़ा साहब आपको क्या लग रहा है, अमित शाह कहीं ना कहीं ताकत के बल पर, सिस्टम सारा उनके हाथ में है, जो वो बोलते हैं वही कानून है, अमित शाह जो बोलते हैं। और आज आपने देखा अमित शाह ने जो स्क्रिप्ट लिखी सबने वही पढ़ दी। सबके ट्वीट आप देख लीजिए, चाहे वो पासवान का ट्वीट हो, चिराग पासवान का ट्वीट हो, चाहे वो जी उपेंद्र कुशवाहा का ट्वीट हो, दिलीप जायसवाल का ट्वीट हो, संजय झा का ट्वीट हो, ऐसा लगता है कि एक आदमी ने लिख के कह दिया कि भाई ये सारा टेक्स्ट ट्वीट कर दो। अगर अमित शाह अपने ताकत के बल पर सारे फैसले ले रहे हैं, क्या ये महंगा पड़ जाएगा? क्योंकि ये चुनाव है, वो भी बिहार का चुनाव है। नीतीश कुमार को नाराज करना कितना भारी पड़ेगा? मुझे दीपक जी ऐसा लगता है ये इन्होंने ये जो गुजराती ब्रिगेड है, इनको बिहार की ग्राउंड रियलिटीज का पता नहीं है, वहां जो कास्ट इक्वेशन है उसका पता नहीं है, और बिहारियों का जो पॉलिटिकल माइंड है, जो ग्रास रूट राजनीतिक जागरूकता है अपर बिहार से लेकर के लोअर बिहार तक, उसके बारे में इनको अंदाजा नहीं है। और ये इन्होंने, मैं तो ये मानता हूं कि आग से खेल रहे हैं। नीतीश कुमार को नाखुश करके इन्होंने बर्रे के छत उनको उकसा दिया एक किस्म से, और ऊपर से प्रशांत किशोर जो डेंटिंग कर रहे हैं, 100 में से 80 सीटों, 80% तो बीजेपी को डेंट कर रहे हैं, उससे इनके ऊपर से हवा खराब है। तो ये इनका परिणाम, मैं इस बात से एग्री हूं अभिषेक जी की कि ये आने वाले 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। नॉमिनेशन होते होते क्या खेल होने वाला है, लेकिन इतना मैं बता दूं कि नीतीश कुमार को आज की तारीख में अंडरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो शांत होते हुए भी वो बहुत बड़ा डैमेज कर देंगे और बीजेपी खड़ी नहीं हो पाएगी, इतना बड़ा डैमेज कर देंगे। जी उमाकांत ने बड़ी जी बात कही कि जिस तरह से नीतीश कुमार को नाराज कर दिया है अमित शाह ने, उनकी बात नहीं मानी, उनको अपमानित किया, 2 सीट 3 सीट ज्यादा मांग रहे थे बीजेपी से, ये उनकी जिद थी, अपमानित किया अमित शाह ने। अमित शाह ने दरअसल अपमानित ही नहीं किया, अमित शाह नाराज नीतीश कुमार से जिस तरह से पेश आ रहे हैं वो आग से खेल रहे हैं। नाराज नीतीश कुमार का मतलब है आग से खेलना, ये वो कह रहे हैं। बहुत बड़ी गलती अमित शाह कर गए। सरोज जी, मेरा सवाल, अंतिम सवाल है, क्या आपको लगता है कि अब कहीं ना कहीं ये जो दरारें हैं और गहरी होंगी एनडीए में, मनभेद हो गए हैं, मतभेद हो गए हैं, भले ही सबने सरेंडर कर दिया हो अमित शाह के आगे, लेकिन मतभेद गहरा गए हैं? उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार कैंप। देखिए, ऊपर ऊपर से तो अभी देखने में सब चीज लग रहा है कि सबने ट्वीट भी कर दिया। मांझी जी पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने बयान भी दे दिया दिल्ली से आके
कि हम खुश हैं, जितना हमको मिला हम उसमें खुश हैं। तो ऊपर ऊपर तो सब चीज ठीक दिखता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, कल का दिन जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कल के दिन में जब रिएक्शन आने शुरू होंगे, नेताओं की आपस में मीटिंग होगी आज देर रात तक, उसमें एक डिसीजन जरूर होगा कि हमको कल क्या बोलना है, क्या करना है। और सबसे बड़ी बात, क्या ये गठबंधन जिस तरह से एकजुट बाहर से दिखता है, क्या वो अब भीतर से भी दिखेगा। नीतीश कुमार की नाराजगी, मांझी की नाराजगी और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये स्वेच्छा से लिया गया फैसला नहीं है। ये किसी दबाव में, किसी नस के दबने का या किसी आने वाले भय को दिखाकर यही फैसला हुआ है। ये स्वेच्छा से फैसला नहीं हुआ है, जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ है। सरोजिनी उठा दी 30 सेकंड बचे हैं। क्या आपको लगता है अभिषेक 30 सेकंड में क्या जिस तरह का मनमानी करी आज अमित शाह ने, जिस तरह मनमानी करी उन्होंने और झुकाकर दस्तखत करवा लिए अपनी लिस्ट पर, क्या एनडीए में अब दरार और गहरी होंगी अंदर ही अंदर? देखिए, बिहार में अब एनडीए नाम की चीज रह नहीं गई है। ये बात मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। कागजों पर एनडीए है, जमीन पर एनडीए बिहार में नहीं है। बिहार में यही देखा जाना है कि नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया इस पर क्या होती है, किस तरह का रिएक्शन नीतीश कैंप की तरफ से आता है। क्या 7 सर्कुलर रोड और 10 सर्कुलर रोड के बीच की दूरियां कम हो जाएंगी? दूरियां वैसे कभी थी नहीं पिछले 30-35 सालों में। क्या वो दूरियां कम हो जाएंगी? और तेजस्वी यादव और लालू यादव जो दिल्ली आए हुए हैं, क्या वो कोर्ट से सीधे पटना लौटेंगे या राहुल गांधी से उसके बाद भी मुलाकात करेंगे या सीधे पटना लौटेंगे? इस पर हमें नजर बनाए रखनी होगी कि क्या होता है। चलिए लखेड़ा साहब, आपको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं रायता और ज्यादा फैल गया एनडीए में? देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी को बराबर सीटें मिलने से इतना ज्यादा गुस्सा नहीं है, इतने ज्यादा क्रोध नहीं होगा, जितना क्रोध इस बात से है कि हमने जो डेडलाइन दी थी कि चिराग पासवान की पार्टी को 20 से ज्यादा सीटें नहीं देनी है, उनके आपने ज्यादा सीटें दे दी। और ये जो चीजें हैं, क्योंकि चिराग पासवान के बारे में नीतीश के लोग, मेरी बात हुई है नीतीश के लोगों से, उनका यह कहना है कि 20 से सीटें हमने एक डेडलाइन बना दी है। एक तो उस डेडलाइन का उल्लंघन हुआ है, दूसरा बराबरी की सीटों का उल्लंघन हुआ है, तीसरा इनका यह कहना है कि चिराग पासवान बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है। चिराग पासवान पोस्ट इलेक्शन सीनियरों में कब पाला बदल करके भाई तेजस्वी के साथ चले जाएं या कुछ जुगाड़ कर ले। तो ये जो चीज, ये जो जेडीयू ने जो डेडलाइन और लक्ष्मण रेखा खींची थी भाजपा के सामने और नीतीश कुमार की मौजूदगी में, उसका घोर उल्लंघन हुआ है। और मुझे लग रहा है कि ये बीजेपी ने बड़ा तरीके से पत्ते खेले हैं कि देखिए, नीतीश कुमार तो आज नहीं तो कल जाना ही जाना है उन्होंने, तो कम से कम जो 5% पासवान वोट है, वो पासवान वोट हमारे साथ इंटेक्ट रहेगा और हम सबसे बड़ी पार्टी के उभरने के बाद हम पोस्ट पोल सीनियरों में दलितों को भी साथ रखेंगे और एक नई पारी की शुरुआत बिहार में करेंगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि बीजेपी के यही रणनीति है। बहुत सब कुछ पता लग गया उनकी रणनीति का। जी चलिए, एक बात तो तय है जो हमारे तीनों पैनलिस्ट एक्सपर्ट मानते हैं कि नीतीश कुमार ज्यादा सीटें मांग रहे थे, 105 सीटें मांग रहे थे, ऐलान भी कर दिया था। नीतीश कुमार की सीटें कम कर दी और चिराग पासवान की सीटें बढ़ा दी। नीतीश कुमार कह रहे थे हमें सीटें ज्यादा दीजिए, चिराग पासवान की 15 सीटें बहुत है। चिराग पासवान 15 से 29 पे पहुंच गए, नीतीश कुमार 105 से 101 पर आ गए। कुल मिलाकर नीतीश को नाराज किया और नीतीश के जो राजनीतिक शत्रु घोषित रूप से, एक तरह से आप कह सकते हैं चिराग पासवान, उनकी हौसला अफजाई अमित शाह ने आखिर कर दी। कहीं ना कहीं मलाई चिराग पासवान को दी और खाली बर्तन पकड़ा दिए नीतीश कुमार को। आगे क्या होगा? एक चीज जो हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि जो मनभेद और मतभेद हैं ये एनडीए में घबरा गए, ये एनडीए में ज्यादा दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज कि कहीं ना कहीं जब मैच खेलने मैदान में जब एनडीए की टीम उतरेगी तो उसमें वो यूनिटी, उसमें वो जोश, उसमें वो एकजुटता नहीं दिखेगी जो आखिर में सरोज जी ने कहा कि आधे मन से युद्ध नहीं जीते जाते। तो कहीं ना कहीं ये आज जिस तरह का फैसला हुआ है उससे एनडीए के भीतर एक कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस की कमी दिखती, भरोसे की कमी दिखती और अंदर ही अंदर सब नाराज हैं, भले ही झुक कर उन्होंने अमित शाह की लिस्ट पर दस्तखत कर दिए हों। आगे देखते हैं क्या होता है। अभिषेक, आप आए, आपने समय निकाला। सरोज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप संडे के दिन हमसे जुड़े
और बहुत व्यस्तताओं के बीच में जुड़े। लखेड़ा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।